तो हमारी जब अदालत में केस जाएगा तो पहले पूछा जाएगा भाई आप कौन, तो बोलेंगे सीमा हैदर। आपकी नेशनलिटी, तो बोलेंगे पाकिस्तानी। तो बोलेंगे तो इंडिया कैसे आई है, तो बोले इलीगल आई। क्यों आई? सचिन के प्यार में आई, 4 बच्चे लेके आई। भाई क्यों आई इसके प्यार में? हैदर मारता था। तो तूने डिवोर्स लिया? तो बोले कि नहीं लिया। बराबर। वो ऐसा बोले कि मैं हिंदू, आरती पूरा यूट्यूब चैनल नहीं दिखाएगी कि मैं आरती की ने पूजा की, वो जज वो सब नहीं सुनेगा वहां पे, क्योंकि उसके पासपोर्ट में इस्लाम लिखा हुआ है, कंट्री लिखी हुई है, इलीगल ट्रेसपासर का उसका कागज है, उसको गिरफ्तार किया गया था, जेल रह चुकी है, एटीएस की जांच में है। और बोलेंगे अगर ये झगड़ा है तो बोला तुम्हारे पाकिस्तान में लड़के आओ, पति पत्नी का झगड़ा। कोई इंडिया की कोर्ट इसलिए नहीं बनी है कि पाकिस्तान के पति पत्नी के झगड़े इंडिया की कोर्ट में आएंगे। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट इसलिए थोड़ी खड़ा किया इंडिया में कि पाकिस्तान की कोर्ट यहाँ पे झगड़े, पाकिस्तान के पति पत्नी के झगड़े यहाँ पे आएंगे। कल फैसल भाई और उसकी बीवी आएंगे, कल शाहिद भाई की बीवी आएगी, परसों नॉर्वे से मर्चेंट आएगा अपनी बीवी का झगड़ा लेके। तो हमको इसके लिए थोड़ी बैठे हैं। जो वो यूट्यूब पे दिखाती ना, वो कोर्ट नहीं सुनेगी, कोर्ट अलग बातें सुनेगी। और बच्चों से भी पूछा जाएगा भाई तुम कहाँ के हो, तो बच्चे बोलेंगे पाकिस्तान के। भाई तुम यहाँ कैसे आए, तो बोले मम्मी लेके आई। बोलेंगे मम्मी क्यों लेके आई, तो बोले मम्मी सचिन, कोई सचिन के नाम के लड़के से प्यार करती थी। भाई तुम्हारा अब्बू कौन है? तब बच्चे खुद बोलेंगे कि हमारा अब्बू हैदर था, लेकिन मम्मी ने बताया कि मेरा अब्बू सचिन है। अब सचिन को अब्बू बोलना है और हैदर को अब्बू नहीं बोलना है। ये बात बच्चे कोर्ट में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। भाई क्यों? बोले हैदर मारता था। बोले हैदर को सऊदी में तुमको कब मारता था? बोला मम्मी ने बोला था मारता था, ऐसा बोलने का, इसलिए हम बोल रहे हैं। ये बात बच्चे बोलेंगे, मैं आपको लिख के दूं। कविता मैम वो बोलेंगे मारता था ना, तो वो कहेंगे दुबई से वो मारता था, तो उनके सीधे पाकिस्तान आने में लगती थी, दुबई से मारते थे वो। हैदर सीमा का झगड़ा फैमिली मैटर है, दोनों की नेशनलिटी पाकिस्तानी है, तो वो पाकिस्तान की कोर्ट में जाएगा, फैमिली मैटर। इंडिया में मैटर आएगा ट्रेड पासिंग का। बिल्कुल बराबर। इलीगल ट्रेड पासर, इसका क्या करना है, यहाँ पे ये मैटर आएगा। तो एपी सिंह सब से एक ही बात बोलेंगे, ये प्यार करती थी, इसका पति मारता था, इसलिए ये आई है। बराबर। तो फिर हमारी अदालत है कि हम बच्चों को नेशनलिटी दे सके, क्योंकि 18 से पहले वो सरेंडर करेंगे तब वो यहाँ की मिलेगी। तो इनको तो वहां जाना है, फिर लगेगा इनका मेंटली इनको डिस्टर्ब किया गया है, बाप का नाम अलग सिखा के। यहाँ पे मेंटल डिस्टर्बेंस में पॉइंट आ जाएगा। वो तो 6-7 महीने जब पहली बार पकड़ी गई तब क्या बोली थी, हैदर मेरे बच्चे बहुत बड़ी स्कूल में इंडिया में पढ़ने वाले हैं और मेरे को सचिन को बहुत बड़ी बड़ी नौकरी मिलने वाली इंडिया में, और लोग मेरे को बहुत पैसे देने वाले हैं। तो ऐसा हुआ, तुझे नाच के पैसा कमाना पड़ रहा है, देखो कहाँ कोई देने आ रहा है, तू नाच रही है इसलिए कोई तेरे को गिफ्ट देने आ रहा है। हैदर का पैसा पूरा काली मेहनत का है। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं कविता बहन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, क्योंकि बहुत सारी ये पैसों वाली बात हुई ना, सिर्फ उस पर, फिर जो कोर्ट वाली बात की उस पर थोड़ी सी बात हुई ना। देखिए पहली बात तो ये है कि गुलाम हैदर को बहुत सारे लोगों ने ऑफर की, हम तुम्हारी मदद करते हैं, हम मदद करने वाले हैं, हम तुम्हें ये लेके देंगे, हम तुम्हें ये करवाएंगे। मतलब एक टका भी किसी से नहीं लिया और ना कभी लेंगे। ठीक है, वो खुददार शख्स, वो अपनी मेहनत मजदूरी और अपने जज्बे से जो है कमा सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं, कभी उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। बाकी हम कल भी परसों भी वैसे रोज बात करते हैं कि गुलाम हैदर के मामलात के लिए जो लीगल फीस है वो अंसार बर्नी साहब अदा करेंगे, अगर इंडिया जाना पड़ा तो तब भी वो पैसे भी अंसार बर्नी साहब अदा करेंगे, ये बात। बाकी यहाँ कोई भूख नहीं है, किसी किस्म की उनको कोई कमी नहीं है। ठीक है, ना उनको नाचने की जरूरत है, ना ही कोई चीज करने के लिए। यूट्यूब चैनल का मकसद सिर्फ कम्युनिकेशन है, अपने जज्बात लोगों तक रखने हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो है जी शायद एक सेकेंड, ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, कल इसने जो अल्फाज बोला था तो मैं ये बता रही हूँ कि ये खुद एक फकीर थी। सुनो आप, इसने घर में रह के बच्चों को पाल के हैदर की कमाई खा रही थी। सुनिए आप, मैं एक बात बता रही हूँ। तो हैदर को इसने बोला कि तुम तो 10 रुपए देने वाले नहीं इंसान ही है, लेकिन लोग मेरे को घर बैठे ला के दे रहे, तो तू बंदरिया के सरकार नाच रही है, तेरे को पैसा फेंक रहे हैं। सुनिए आप, मैं उनके इलाके में घर और सारी चीजें देख के आया हूँ, लोगों से बात करके आया हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने रिपोर्ट किया, वहाँ पर्सनली लोगों से बात भी की है कि सिचुएशन क्या थी। मैं चूंकि बात चल पड़ी है तो मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ आपको। गुलाम हैदर अगर 70-80 हजार रुपए कमाता था ना, तो 10-20 हजार रुपए अपने पास रखता था, बाकी सारे पैसे हर महीने हाथ के हाथ जैसे तनख्वाह मिलती है वो घर भेज देता था। उसमें आप खुद बताएं कि एक नॉर्मल इलाके में आप रहते हैं,
और ना सिर्फ आप 60-70 हजार में अच्छा जिंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि उसमें बचत करके उसने घर भी लिया। अब यहाँ पे कोई भीख नहीं मांग रही थी, गुलाम हैदर ने उसको इज्जत की जिंदगी दी हुई थी, बड़ी इज्जत से रह रही थी। कांड जो किया है वो तो औरत ने किया है अपने किरदार की वजह से। अब किसी ने उसको गुमराह किया है, कोई ले किया है, खुद अपनी मर्जी से गई है, वो एक बैक स्टोरी है जो अपने मुंह से बोलती है कुछ और है, लेकिन पीछे बैक एंड पे गुलाम हैदर का भी मानना है कुछ और हो सकता है, लेकिन उसकी कोई इदारा इन्वेस्टिगेशन करता सही मालूम है, पाकिस्तान से इंडिया से पता चलता है कि इसके पीछे कौन था। दूसरा, मैं गुलाम हैदर लेकिन ये तो क्या बोली है, ये क्या बोली थी उस बात पे, घबलिया उस बात पे कि वो तो सिर्फ खाने का पैसा दे रहा था, पर मैंने पेट काट के घर लिया, मतलब मैं खाना कम खा के घर लिया था, भूखी रह के। मैडम आप खुद अंदाजा लगाएं कि 60-70 हजार रुपए पाकिस्तान या इंडिया में कितना मुश्किल है, उसमें बच्चों की फीस ज्यादा से ज्यादा होगी 10 हजार रुपए। मैं आपको पूरे अखराजात इस हिसाब से जो पाकिस्तान भी देख रहे हैं वो भी इस बात की तारीफ करेंगे। लेकिन वो रहती थी बिटाइयाबाद का इलाका है, गुलस्तान जौहर से बिल्कुल करीब, थाना मलिर कैंट लगता है। एक कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी से मुराद ये है कि जिसमें आपको 50-60 गज के स्क्वायर यार्ड गज के घर होंगे। इसका घर था 1.5 कमरे का, यानी कि एक सहन और एक कमरा था, ठीक है। उसमें उसका किराया था 12,000 रुपए। अब 60,000 बंदा भेज रहा है, 12,000 उसका किराए में चला गया, गैस बिजली का बिल उसमें शामिल था। बाकी आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है 48,000 रुपए, ठीक है, 48,000 रुपए। 48,000 में 10,000 बच्चों की फीस लगा ले, बाकी कितना खा लेंगे? हाँ, उसमें किराएदार अलग से थे, उसमें किराएदार अलग से थे। और जितने का घर बेचा ना, जैसे डाउन पेमेंट ली, उसके बाद फिर एक और पेमेंट ली, बकाया पैसे उसको जिसको बेचा उसके पास छोड़ के चली गई, क्योंकि अपनी इसकी खून पसीने की मेहनत नहीं थी, उसके पास छोड़ के चली गई। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइव में भी गुलाम हैदर उसके 2 लाख कम लिए थे, उसने बोला कि मेरे पास अभी इतना है, तो बोला कोई बात नहीं 2 लाख बाद में दे देना, वो भागा ही 2 लाख छोड़ के। हाँ, और मकान मालिक का किराया बाकी रखा भाड़े का, तो वो हैदर भाई ने उसको भाड़ा भेजा, वापस आके दिया, ठीक है। मैं तो उससे ही मिला, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने सारी सिचुएशन देखी है। हैदर कने का खा के, हैदर का बेच के, हैदर को लूट के, हैदर को आज बैठ के लाइफ में बोरी के 10 रुपए तुम देने वाले नहीं है, तो फिर लाखों का इतना पैसा जब तू उसका लूट के लेके गई तो बाप का माल समझ के लेके आई थी, या तेरा बाप खबर से दिया था कमा के, या एपी सिंह भिजाया था? हम उनके बाप के बारे में भी कुछ नहीं बोलेंगे, मैं उसकी बहन भाइयों के बारे में कभी कुछ नहीं बोलूंगा, और हम सारे लोगों को कहेंगे कि उसके खानदान के बारे में कुछ ना बोलें, क्योंकि गुलाम हैदर के साथ हमारा रिलेशन है, और हम नहीं चाहते कि गुलाम हैदर के मामले को डिबेट में लाते हुए हम उनके घर वालों को पीठ पीछे किसी को बुरा लगे, ये मुनासिब तरीका नहीं है, बिल्कुल तरीका नहीं है। उसका उससे जो कुछ भी आपने हिसाब देखिए, वो तनख्वाह 7,000 थी, उसमें से 2,500 किराए पे रहती थी, 5 में खाना बनाती थी, रोज चने चावल ऐसा कुछ बनता था खाना। और इसके बाद सचिन की कबड्डी अभी भी चलती होती, और कबड्डी करती करती अभी तक तो पाकिस्तान पहुंच चुकी होती। देखिए, कोर्ट्स चाहे वो इंडिया की है या पाकिस्तान की है, वो इमोशनल चीजों को देख के फैसला नहीं करती, उनके पास जो प्रूफ आएगा उसको देख के फैसला करेंगी। क्योंकि अब तक गुलाम हैदर के कोई वकील नहीं थे, उनका केस पेश करने वाले कोई थे नहीं, तो अब गुलाम हैदर के वकील है। अगर सरकार चाहती है कि केस डिले हो, जानबूझ के कर रहे हैं या वैसे डिले हो रहा है, लेकिन आप उसको स्पीडी चलाने के लिए उनके वकील मौजूद है, वो केस को चलाएंगे आगे, फिर आगे जो जो होती रहेगी बताते रहेंगे। बाकी ये चीजों को कभी भी कोई भी जुटला नहीं सकता कि वो इलीगल है, ये नहीं जुटला सकता कि वो पाकिस्तानी नहीं है और गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है। यानी कि अगर सारी चीजों को इंडियन कोर्ट देख भी ले कि ठीक है धर्म तब्दील कर लेती तो उसका पुराना रिकॉर्ड टूट गया, चलें जी उसको रख लें, लेकिन गुलाम हैदर का बच्चों से हक कोई नहीं छीन सकता, ये कोर्ट देख के फैसला करेगी। और देखिए नहीं शाहिद भाई बच्चे जाने के लिए देर नहीं होगी कि यहाँ पर जैसे पाकिस्तान की अदालतों में अगर कोई औरत चाहती है कि मैं अपने मियाँ के साथ, मर्द के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे खुला लेना है, या खुला आप अलहदगी भी कह सकते हैं, तो जब औरत जाती है तो उसके बावजूद कोर्ट ये नहीं कहती कि चलो ठीक है तुम्हें जूते पड़े, तुम्हें किसी ने मारा, तुम उसके साथ खुश नहीं हो तो ठीक है हम तुम्हें खुला ग्रांट कर देते हैं, तुम चली जाओ। नहीं, उनको सुनवाई का मौका देती है, बल्कि हस्बैंड को बुला के औरत को बिठा के उनकी मुकम्मल काउंसलिंग की जाती है। और ये बात मोमिन मलिक साहब भी बोल रहे थे कि क्योंकि अगर हो सकता है कि वो किसी इन्फ्लुएंस में या किसी प्रेशर में या किसी चीज में भी है, तो कोर्ट अपने कोर्ट रूम में बिठा के जब इन दोनों से बात होगी, इसी वजह से कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो मुझे गुलाम हैदर को बुलाना पड़ा तो मैं बुलाऊंगा, तो ये काउंसलिंग का तरीकाकार वहां पर भी है। जो लोग अदालतों में जाते हैं वो कमेंट्स में तायीद भी करेंगे इस बात की कि वहां पर ये चीजें होती हैं कि अगर कोई कांड हुआ है तो पहले उनको समझाने सुलझाने बिठाने का मौका कोर्ट देगी, उसके बावजूद नहीं बनता तो फिर कोर्ट एक तरफ का जो भी फैसला करेगी कानून के मुताबिक कि गुलाम हैदर के हक में जाना है, उसके हक में जाना है, फिर फैसला होता है। शाहिद भाई बुला के जब आमने सामने जब दोनों को रखेंगे, वो बात होने के बाद में 1 महीने का टाइम अभी मिलेगा उन लोगों को उसके ऊपर सोचने के लिए। उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया कि मैं 2 महीने में निपटा दूंगा, 15 दिन में निपटा दूंगा, ये वकील नहीं मैं वो नहीं बोल रही हूँ, जज साहब की बात बता रही मैं आपको। थोड़ा और तुम लोग मियाँ बीवी सोच लो
कि तुम हाँ, लोगों को अलग होना है डिवोर्स के लिए, मैं बिल्कुल वो बता रही हूँ आपको। जी जी, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, हाँ, बिल्कुल। तो नहीं, बहुत उनका से देखो, बहुत मैं से बताऊं, बहुत से साहिब भाई, कपल क्या करते हैं, अपने चीज को चेंज कर देते हैं बच्चों के खातर। ये झगड़ा एक भी इंडिया की कोर्ट नहीं सुनेगी। सुनो, कल जो एंकर सुन रहा ना इनके झगड़े की बातें, वो हमारे इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं सुनेगा। उसको कोई पाकिस्तान के पति पत्नी के झगड़े के लिए नहीं है ये। यहाँ पे केस चलेगा ट्रेस पासिंग का और बिल्कुल। बच्चों के रेस्क्यू का। जो जज होगा उसके पास इसका पासपोर्ट और जो एफआईआर की कॉपी होगी, नाम सीमा हैदर, सही है? बहन बोलो तो बोलेगी हाँ। नेशनलिटी पाकिस्तान, सही है तो बोलेगी हाँ। धर्म इस्लाम तो बोलेगी हाँ। वहां नहीं बोलेगी हिंदू हूँ। थोड़ा क्या सा बात बोलने है? लगे ना बीच में कि अब मैं हिंदू बन गई हूँ, चुप करो, यहाँ पे जो लिखा वो बताओ। सीमा से किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि तू यहाँ पे आई है, तेरा पासपोर्ट इंडियन नहीं है, तेरे बच्चों का आधार कार्ड नहीं है, तू एडमिशन कैसे लेगी, तेरे बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे क्या है, तू क्या प्रोसेस है तेरा? किसी ने ऐसा बोला क्या प्रोग्रेस है तुम्हारा, मैरिज सर्टिफिकेट बना, तुम्हारे बच्चों का एडॉप्शन सर्टिफिकेट बिना? ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता कोई भी? 8 महीने में तुमने इस केस में क्या प्रोग्रेस किया है? सिर्फ एक ही बात उस मीडिया पे चलती है, हैदर ने मारा, हैदर ने मारा, हैदर ने मारा। बस